तो क्लास अब हम शुरू करेंगे हमारे पहले सब टॉपिक से, जिसका नाम है नीड फॉर कंजर्वेशन। इसमें गाइस हमने ये जानना है कि हमें बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो जो नीड है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से फर्स्ट है नैरोली यूटिलिटेरियन, सेकंड है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन और थर्ड है एथिकल। इन तीनों जरूरतों को हम एक एक करके जानेंगे। शुरू करेंगे गाइस नैरोली यूटिलिटेरियन से। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ऑब्वियस है। नैरोली यूटिलिटेरियन नीड्स ये कहती हैं कि ह्यूमंस नेचर के ऊपर बहुत सारी चीजों के लिए शुरू से डिपेंडेंट रहे हैं। वो सारी चीजें हैं फूड, फायरवुड, कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल और दवाइयां। यानी कि हम जो भी खाना खाते हैं वो हमें नेचर से मिलता है। आग जलाने के लिए लकड़ी यानी कि फायरवुड वो भी हमें नेचर से मिलता है, और दवाइयां और कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल ये सब कुछ हमें नेचर से मिलता है। लेकिन क्लास सिर्फ यही यूजेस नहीं है नेचर के, और भी बहुत सारे नीड्स हैं जो नेचर हमारे लिए फुलफिल करता है। लेकिन अगर हम सिर्फ दवाइयों की बात करें तो आज मार्केट में 25% से भी ज्यादा जो दवाइयां हैं वो हमें प्लांट से मिलती हैं। और याद रखने वाली बात यह है क्लास कि ये वो प्लांट्स हैं जो अभी तक डिस्कवर हुए हैं, यानी कि बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं प्लांट्स की जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई हैं और जिनका हमारे लिए मेडिसिनल उपयोग हो सकता है। और क्योंकि मेडिसिन की हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है, दुनिया में शॉर्टेज है मेडिसिन की, इसीलिए हमें उन प्लांट्स को खोज के निकालना बहुत ज़रूरी है जिनकी हमारे लिए मेडिसिनल वैल्यू है। और ये काम होता है बायो प्रोस्पेक्टिंग से। बायो प्रोस्पेक्टिंग क्लास उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम हर तरीके की डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करते हैं और जो प्रोडक्ट हमारे लिए ज़रूरी हैं उन्हें हम वहां से डिराइव करते हैं। तो गाइस अब हम बात करेंगे ब्रॉडली यूटिलिटेरियन की। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन ये कहता है कि जो भी सर्विसेज नेचर हमें प्रोवाइड करता है उसमें बायोडाइवर्सिटी का बहुत बड़ा रोल है। और वो सारी सर्विसेज क्या हैं उन्हें हम एक एक करके एग्जाम्पल्स के रूप में समझेंगे। तो गाइस हमने अमेज़न रेन फॉरेस्ट सिस्टम्स के बारे में जाना। हमने ये जाना कि ये दुनिया के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट हैं। तो इतना बड़ा होने की वजह से अर्थ की टोटल फोटोसिंथेसिस में 20% योगदान तो अकेले अमेज़न का ही रहता है। तो गाइस आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये एक दिन में ही हमारे लिए कितनी ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देते होंगे। उस ऑक्सीजन की अमाउंट की अगर हम पैसों में वैल्यू निकालने की कोशिश करें गाइस तो वो इम्पॉसिबल होगा। उसके कंपैरिजन में अगर हम एक हॉस्पिटल की बात करें तो वहां से जो हमें ऑक्सीजन मिलती है उसे इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन अमेज़न और ऐसे ही कई रेन फॉरेस्ट जो अर्थ पे प्रेजेंट हैं उनसे मिलने वाली ऑक्सीजन को हम मोनेटाइज नहीं कर सकते। चलिए अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। गाइस हमें पता है कि बीज और बैट्स की वजह से दुनिया में सबसे ज्यादा पॉलिनेशन होता है और इस पॉलिनेशन की वजह से ही प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं। तो आप सोचिए कि अगर हम बीज और बैट्स को इस दुनिया से हटा दें और आर्टिफिशियली पॉलिनेशन करने की कोशिश करें तो हमें कितना टाइम लगेगा और कितना पैसा लगेगा दुनिया के सारे फ्लावर्स में पॉलिनेशन करवाने का। तो आप देखिए कि नेचर हमारे लिए इतनी बड़ी अमाउंट में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कि उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना भी हमारे लिए इम्पॉसिबल है। इसके अलावा गाइस नेचर हमें कुछ ऐसी चीजें देता है जिसके ऊपर हम प्राइस टैग नहीं लगा सकते, जैसे कि जो दिमाग की शांति हमें नेचर में रह के मिलती है और जो रिलैक्सेशन, जो सुकून हमें नेचर में रह के मिलता है, उसकी वैल्यू हम क्या ही लगा लेंगे। आई मीन वो तो प्राइसलेस चीज है ना, उसको हम मनी के फॉर्म में कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो गाइस अब हम तीसरी टाइप की नीड के बारे में जानेंगे जो है एथिकल। तो गाइस हमें यह समझना और महसूस होना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया में जितने भी टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, वो हमारे अपने हैं और ये हमें अंदर से फील होना चाहिए कि उनकी देखरेख करना, उनकी देखभाल करना और ये इंश्योर करना कि वो खतरे में नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्योंकि हमने पढ़ा कि नेचर से हमें कितना कुछ मिलता है, कितना इम्पोर्टेंट है नेचर हमारे लिए। इसीलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम इन जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को बचा के रखें।